नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं गुरुदेव का राशि परिवर्तन, जो कि मेष राशि से वृष राशि में होने वाला है। अब देखें कि अगर मेष राशि से वृषभ राशि में गुरुदेव जाएंगे 2024 की अगर बात करें तो इसका प्रभाव 12 राशियों पे बहुत ही मार्वेलस, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक पड़ने वाला है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये कब से होने वाला है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इनके प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छाई है तो वो भी क्या है, मैं वन बाय वन बताता हूं। बने रहे हमारे साथ में। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फिर से थैंक्स देने आओगे तो आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगे इस यूट्यूब के भीड़ में। दोस्त, सब्सक्राइब कर लो। आगे बताता हूं कि देखें मित्र, ये जुपिटर जो है ना, ये अभी अगर ये मेष राशि वालों की कुंडली है तो जुपिटर अभी मेष में थे, यानी कि इस जगह थे या हैं भी अभी। लेकिन ये एक में से, ठीक एक में से 12 बजे के आसपास में यहां से शिफ्ट करके आपके यहां यानी कि वृषभ राशि में चले जाएंगे। लेकिन वो तो एक बात है कि वृषभ राशि में चले गए। पॉइंट इज कि आपका कौन सा भाव है ये, तो आपका ये द्वितीय भाव यानी कि धन भाव है। अब द्वितीय भाव यानी कि क्या चीज का द्योतक है, तो ये आपके चेहरे का, आपके धन का, आपके नेत्रों का, आपके वाणी का, इन सब चीजों का द्योतक है। गुरु का वाणी के भाव में आना, वाणी में प्रखरता लेके आ जाएगा, ग्रेविटी लेके आ जाएगा, गुरुत्व लेके आ जाएगा। क्योंकि गुरु जो हैं वो किन किन चीजों के कारक हैं, तो देखिए, गुरु विद्या बुद्धि के कारक हैं, उच्च शिक्षा के कारक हैं, आपके गुरुत्व के कारक हैं, आपके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है उसके कारक हैं। अगर कोई नेता बनना चाहता है तो बिना गुरु के नेता बन नहीं सकता वो। तो नेतृत्व की क्षमता जो है वो गुरु से ही आती है। इसके अलावे मान सम्मान जो है वो गुरु ही देते हैं, तो मान सम्मान के भी कारक हैं। उसके बाद अगर अच्छी पद प्रतिष्ठा की बात करें तो इसके भी गुरु कारक हैं। इसके अलावे किसी स्त्री की बात अगर सोचें कि चलिए किसी स्त्री की शादी नहीं हो रही है या उसके हस्बैंड कैसे हों, इन सब के लिए भी आपको गुरु की सिचुएशन सोचनी पड़ती है, तो गुरु इसके भी कारक हैं। इसके अलावे अगर आप किसी के भी पुत्र की बात करें, संतान की बात करें, तो वहां भी गुरु कारक हैं। बिना गुरु के अच्छा पुत्र की प्राप्ति एक चैलेंज है। फिर इसके बाद गुरु जो सबसे बड़े कारक हैं बॉस, वो आपके बैंक बैलेंस के कारक हैं। अगर किसी का गुरु खराब हो गया ना, तो वो आदमी जिंदगी भर पैसे के तंगी से सफर करता है। आर्थिक कष्ट जो है ना, वो उसको पग पग पे मिलती रहती है। इन सब के कारक, इन सब के लिए जिम्मेवार गुरुदेव हैं। और गुरुदेव फॉर्चुनेटली आपके धन भाव में आके बैठे हैं। अब ये सोचें, यहां पे दो बातें विचारनी है। एक बात तो ये है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव का नुकसान नहीं करता अगर वो उस भाव के या उस लग्न का, उस राशि का कारक है, उस राशि के शुभ ग्रहों में से है। जैसे कि मेष राशि के केस में गुरु लॉर्ड कहां के हैं, तो गुरु लॉर्ड हैं भाग्य के और व्यय के। यानी मेष राशि वालों, आप की जो भाग्य खुलती है ना, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से खुलती है। और जो खर्च आप कर पाते हैं, जो विदेश भ्रमण कर पाते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए जा पाते हैं, ये सब आप गुरु की कृपा से कर पाते हैं। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि गुरुदेव जो भाग्य के कारक हैं, अगर भाग्य का मालिक या त्रिकोण का मालिक कहिए, जब ये द्वितीय हाउस में यहां पे आ जाता है ना, तो ये इस जगह पे थोड़ा सा कष्ट फील करता है। कॉज ऑफ ये जो भाव है ना, ये अच्छा भाव नहीं मानते। ओबियसली धन कमाने के लिए बहुत रगड़ करनी पड़ती है, तो ये आसानी से प्राप्त नहीं होता, मेहनत का भाव है वो। लेकिन गुरुदेव उसके कारक भी हैं साथ में, धन के और बैंक बैलेंस के मैंने बताया वो उसके कारक हैं। तो
खास करके जब ये आपके शुभग्रहों में से हैं आपके लिए। कुछ राशियां हैं जिनके लिए वो शुभग्रह नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं करते, तो वहां वो उनका नुकसान भी करेंगे ज्यादा मात्रा में। लेकिन आपके केस में, मेष राशि वालों के केस में, इनका नुकसान शायद ही हो गुरु से, लेकिन फायदे तो ढेर सारे हो जाएंगे। हाँ, अभी तक गुरु 1 मई से पहले तक गुरु आपके पुत्र भाव को देख रहे थे, आपके भाग्य भाव को देख रहे थे, तो पुत्र की या संतान की स्थिति को अच्छा बनाए हुए थे। 1 मई से पहले तक आपको पुत्र की प्राप्ति हो जानी है, हो गई होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। 1 मई के बाद से ये पुत्र देने से ज्यादा विश्वास करेंगे धन देने पे, बैंक बैलेंस बढ़ाने पे आपके, तो इनसे उनकी बेनिफिट ले लीजिए। उसके बाद यहां बैठ करके गुरु जो देखते हैं, गुरु की जो दृष्टि है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। तो अब देखें, यहां से गुरुदेव मेष राशि वालों की अगर 5वीं दृष्टि की बात करें तो यहां देखेंगे, और ये जगह जो है ना, ये मेष राशि वालों आपकी नौकरी का भाव है। अनडाउटेडली नौकरी से अच्छा पैसा आ रहा है, क्योंकि बैठे तो है धन के भाव में, तो नौकरी से पैसा देंगे, क्योंकि नौकरी के भाव को देख रहे हैं आप डायरेक्टली, बंधन के भाव को देख रहे हैं, कष्ट के भाव को देख रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि जहां पड़ती है, अति शुभ अमृत दृष्टि है इनकी। तो आपके मेष राशि वालों के 2024 मई की बात अगर कर लें, या उससे आगे अगले साल मई तक की बात कर लें, क्योंकि ये पूरे 1 साल रहते हैं एक राशि में, तो आप समझ लें दोस्त कि ये आपको धन ही धन देंगे, अच्छी अच्छी नौकरी देंगे, अच्छी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज देंगे। और इसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि गिरेगी, वो यहां से यहां अष्टम भाव पे गिरेगी, यानी कि विदेश भ्रमण पे गिरेगी, विदेश भाव पे गिरेगी, गुप्त ज्ञान पे गिरेगी, गुप्त ऑकल्ट साइंस जो है ना, वो ऑकल्ट साइंस के पीछे आपका ब्रेन भागेगा, ज्योतिष के पीछे आपका दिमाग चलेगा। और अगर चले तो एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल पे आ जाइए, आपको सारी ज्ञान मैं देता रह रहा हूं, यहाँ पे वो मिलती रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो अभी भी। उसके बाद बताता हूं कि ये एक अच्छी ज्योतिष की ज्ञान आपको देंगे, और आपको जो पेरेंशियल विल्स हैं, जो पुश्तैनी संपत्ति है, उसमें भी कुछ क्लियरेंस की सीन आ जाएगी। संग ही इसके बाद ये 9वीं दृष्टि से यहां से आपके 10म भाव को देखेंगे, यानी कि फिर शुभ कर्म, अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म से अच्छी नौकरी, अच्छा पद प्रतिष्ठा, सत्कर्म, जिससे धन की बारिश हो सके। तो मित्र, अति शुभ टाइम मेष राशि वालों आपका स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं, इसको एंजॉय करें। हाँ, मैं ये संग ही कहूंगा कि जो भी थोड़ा सा 1%, 2% कष्ट हो रहा है ना, या कष्ट की संभावना बनेगी गुरु के प्रेजेंस से, उस कष्ट को दूर करने के लिए 1 चुटकी हल्दी लें, और उसको आप स्नान करने के जल में डाल करके उससे स्नान कर लिया करें डेली, और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। सब कुछ अच्छा रहेगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।